पुणे के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने के दौरान मैंने ऐसी डरावनी घटनाओं का सामना किया जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। रात के सन्नाटे में सीढ़ियों पर चलने की आवाजें, दरवाजे के बाहर रुकने वाली परछाई और कैमरे में कैद हुई धुंधली आकृति ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। ये घटना 2012 की है, जब मैं पुणे में नौकरी कर रहा था। उस समय की उत्सुकता और चुनौतियों का दौर आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। दरअसल खर्चे बचाने के लिए मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। पर वो अपार्टमेंट जिस इमारत में था, वो इमारत थोड़ी पुरानी थी, जिसकी दीवारें सीलन से भरे थे और उसके लकड़ी के फर्श चरमराते थे। पर उस इमारत की मुख्य आकर्षण उसकी घुमावदार लकड़ी की सीढ़ियां थी, जो सभी मंजिलों को जोड़ती थी। जब मैंने पहली बार उस अपार्टमेंट में कदम रखा था, तब मुझे उस जगह को लेकर थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हालांकि वो डरावना एहसास तो नहीं था, लेकिन वो एहसास कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रही थी। पर मैंने इसे नए जगह पर रहने की घबराहट मानकर इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन शुरुआती कुछ हफ्ते गुजरने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। यहाँ तक कि जल्द ही असामान्य घटनाएं शुरू होने लगी, जिसकी शुरुआत हुई हल्की आवाजों से। आधी रात के बाद मुझे सीढ़ियों का चरमराहट सुनाई देने लगा था, जिसकी पैटर्न कभी एक सी होती तो कभी बदल जाती। यानी कि कभी वहां से किसी के चलने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता कि कोई उन लकड़ी की सीढ़ियों को जोर से पीट रहा है। हालांकि शुरू में तो मुझे यही लगा था कि शायद वो कोई किराएदार होगा, लेकिन फिर एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब मैंने अचानक भारी कदमों की आवाज सुनी जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। पर वो आवाज मेरे करीब आते आते ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई, जिसे सुनकर मैं दरवाजे को ऐसे देख रहा था जैसे वो मेरा कोई पड़ोसी है और वो अभी मेरा दरवाजा खटखटाएगा। पर नहीं, काफी देर बाद भी दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि जो भी ऊपर आया है वो अब भी वही है। उस रात के बाद मेरी असहजता और बढ़ गई। कदमों की वो आवाजें मुझे अब हर रात सुनाई देने लगी, जो कि हमेशा मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती थी। उसी बीच एक रात मैंने यूं ही दरवाजे के छेद से बाहर देखा, पर बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि वहां परछाई जैसी कोई चीज मुझे हिलती हुई मिली। हालांकि उसके तुरंत बाद ही मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैंने अभी जो देखा था वो सच था या मेरा वहम। पर फिर भी मैंने इन सब के बारे में अपने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। इसलिए अगले कुछ रातों में मैंने उन सबको फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। पर जब मैंने कई रातों बाद उस साय को फोन में रिकॉर्ड किया, तब भी कई लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग था उसकी फुटेज बहुत धुंधली थी। उस समय फोन के कैमरे उतने साफ नहीं होते थे जितने कि आज है। हालांकि इन सब घटनाओं से मैं अक्सर डर तो जाता था, लेकिन मुझे डर सबसे ज्यादा तब लगा जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं क्यों, मगर ये सभी घटनाएं दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही थी। एक रात मैंने सीढ़ियों पर कुछ खरोंचने की आवाजें सुनी, जैसे कोई नाखूनों से उन लकड़ियों को खरोंच रहा हो। वो आवाज पहले तो धीमी थी, पर धीरे धीरे ऐसे तेज होने लगी जैसे वो लकड़ी के टुकड़े अभी बीच से फट जाएंगे। उस रात यही आवाज लगातार मेरे कानों में गूंजती रही, जिसके वजह से मैं उस रात सो नहीं सका। हर चरमराहट, हर हवा की सरसराहट मुझे अब तेज सुनाई दे रही थी।
इन सब के वजह से मैंने डर के मारे रात को लाइट्स को जलाकर सोने की आदत बना ली। लेकिन मेरे मन में दिन ब दिन एक अनोखा डर बढ़ता गया, जो कि उस परछाई का था जो हर रात मेरे दरवाजे के बाहर आती थी। मुझे अक्सर ये सोचकर नींद नहीं आता था कि कहीं वो दरवाजे के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अगर वो अंदर आ गया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए कुछ महीनों के बाद मैंने उस अपार्टमेंट को छोड़ने का फैसला किया। पर आज भी मैं उस अपार्टमेंट में हुई घटनाओं को ठीक से समझ नहीं पाया। फोन की फुटेज, धुंधली परछाई और वो भारी माहौल, ये सब किसी बुरे सपने जैसा लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब सच था, एक ऐसा सच जिसके घुमावदार सीढ़ियों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। उस रात का वो सन्नाटा और ठंड आज भी मेरी यादों में जिंदा है। मैं 2012 की एक सर्द रात को अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी का जश्न तो शानदार था, लेकिन कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच गया। उस समय रात के करीब 2:30 बज चुके थे और मुझे घर लौटने की जल्दी थी। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी और सड़क पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और रह रहकर चलने वाली वो ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक सिरहन पहुंचा रही थी। इसलिए मैंने अपनी कार की चाबी निकाली, इंजन चालू किया और सड़क पर घर के लिए निकल पड़ा। दिल्ली कैंट वाला रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, ये शॉर्टकट था और मैं इसे पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुका था। लेकिन उस रात मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। ठंड और सन्नाटे के बीच एक अजीब सी घबराहट मेरे मन में घर करने लगी थी। हालांकि मैंने इसे अपनी थकावट और देर रात का असर मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। सड़क पर गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। दोनों ओर ऊंची ऊंची पेड़ों की कतारें थी। उनकी परछाइयां कोहरे में और भी डरावनी लग रही थी। कार की हेडलाइट्स उन पेड़ों की शाखाओं को पार करती हुई आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी और वहां के वातावरण में एक भारी सी चुप्पी थी। इन्हीं सब के बीच नींद और थकान से बचने के लिए मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की। सोचा गाने सुनने से शायद मेरा ध्यान बटेगा, लेकिन रेडियो का सिग्नल खराब था। गाने की जगह सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट और कभी कभी गूंजती हुई आवाजें आ रही थी, जिसको सुनने के बाद वो मुझे कोई गाना तो नहीं लग रहा था। पर फिर भी ये सोचकर मैंने रेडियो बंद कर दिया कि शायद से ये कोई सिग्नल की खराबी होगी। इसीलिए उस वक्त मैं खुद को जगाए रखने का कोशिश करते हुए सड़क को गौर से देख रहा था। पर थोड़ी दूर चलते ही सड़क के किनारे मैंने एक आकृति देखी। वो सफेद साड़ी पहने हुए महिला की एक आकृति थी। हालांकि दूर से उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद से उसे मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी उसके करीब पहुंची वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई, क्योंकि मेरे सामने का नजारा ही कुछ वैसा था। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो उस औरत का सिर जमीन की तरफ झुका हुआ था और उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। हालांकि उस महिला का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। कार की हेडलाइट तो उसके सफेद कपड़ों पर तो पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा वो जैसे किसी परछाई में छुपा हुआ था। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है, मैंने खुद से कहा। गाड़ी की रफ्तार भी धीमी की, लेकिन मेरे अंदर की आवाज जैसे ये कह रही थी कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उस महिला को पीछे छोड़ दिया जो वहाँ खड़ी थी। जब मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो वो महिला अब भी वहीं खड़ी थी, पर कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक अजीब से गंध को अपने गाड़ी के अंदर फैलते हुए महसूस किया। ये गंध तेज होती जा रही थी, जैसे गीली मिट्टी और कुछ सड़ा गला मिला एक साथ हो।
हालांकि मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि तुरंत ही बंद करनी पड़ी। उसी बीच अचानक कार की छत पर एक हल्की सी धप धप की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि वो पेड़ का कोई छोटा टहनी होगा, लेकिन फिर से एकदम से वो आवाज लगातार आने लगी। मैं उस आवाज का कारण जानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो सारी धप धप की आवाज खरोचों की आवाज में बदल गई। यानी कि मुझे गाड़ी के छत से खरोचने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने डर के मारे गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन मेरी धड़कन तब और तेज हो गई जब मुझे रियर व्यू मिरर में वही महिला फिर से दिखाई दी, जो कि अब मेरी कार की पिछली सीट पर थी। उसके दिखते ही मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जब मैंने वापस मिरर में देखा तो वो महिला फिर से वही बैठी हुई थी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसके भयानक चेहरे पर आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, जिसे अपने इतने करीब देखकर मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या मेरी थकावट का कोई भ्रम। कार में अब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई बहुत ही धीमे धीमे कुछ बुदबुदा रहा हो। अपने गाड़ी के बंद पड़ी खिड़कियों के बीच मैं बस अपने चारों ओर नजर दौड़ा रहा था, इस उम्मीद में कि कहीं से मुझे बचने का तरीका मिल जाएगा। पर कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि सड़क पर सूखी पत्तियों का एक बड़ा सा ढेर पड़ा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रास्ते के बीच में रखा है। पर मैंने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी, ये सोचकर कि शायद वो महिला यही चाहती है। इसलिए मैं गाड़ी का रफ्तार और बढ़ाते हुए उन सूखे पत्तों के बीच से गुजर गया। आखिरकार मैंने किसी तरह से दिल्ली कैंट का वो रास्ता पार किया और मेन रोड पर जा पहुंचा। जैसे मेन रोड पर आया, वो अजीब गंध, खरोचों की आवाज और वो महिला, सब कुछ गायब हो गया था, जो सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, मुझे पूरी रात डर के मारे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही महिला और उसकी खाली आंख मेरे सामने आ रही थी। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्तों को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने वहां पर एक सफेद साड़ी वाली महिला को देखा होगा, जो कि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैंट के उस इलाके में इस तरह की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि दिल्ली कैंट के इस इलाके में कई लोगों ने ऐसे ही कहानियां सुनाई है। कोई कहता है कि वो एक महिला की आत्मा है जो किसी हादसे में मारी गई थी, और उसके अलावा कोई इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। लेकिन उस रात जो मैंने महसूस किया वो मेरे लिए सिर्फ अफवाह नहीं हो सकती थी। उस डरावनी रात का एहसास आज भी मेरी रूह को सिरहा देता है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा